अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़रूक। आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अडोब प्रीमियर प्रो की वर्क स्पेस को अपने तौर पर कस्टमाइज़ करने का तरीका बताऊंगा। मतलब ये है कि जब आप अडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो एडिटिंग एरिया होता है, जहाँ पे आप वीडियो एडिट करते हैं, वो बाज़ दफ़ा आपकी पसंद का नहीं होता, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के मुताबिक नहीं होता। बाज़ दफ़ा स्क्रीन आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की छोटी होती है और आपको टाइमलाइन बड़ी चाहिए होती है, जो कि एडिटिंग में अगर छोटी हो तो काफ़ी मसला करती है। तो आइए मैं आज आप लोगों को अडोब प्रीमियर प्रो की एक बहुत ही अच्छी क्लास बताने जा रहा हूं। स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप ऊपर अगर देखें तो ये सारी वर्क स्पेसेस होती हैं। इनमें हर एक का अपना स्टाइल होता है। अगर आप इनको ट्राई करेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसका एक अपना तरीकाकार होगा, मगर ये हमारी एडिटिंग एक बेसिक होती है जो अक्सर अडोब प्रीमियर प्रो के शुरू में ओपन होती है। तो मैं इसको आपको कस्टमाइज़ करने का यानी अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का तरीका बताऊंगा। तो देखें, यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप मीडिया इंपोर्ट करते हैं। कोई भी वीडियो नहीं लेके आनी, वो यहाँ पे आती है। तो मैं ये करूँगा कि आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर वाले खाने में ये देखें कैसे सर्कल सा बन गया है। वो कहता है आप इसके किस किनारे में रखना चाहते हैं इसके। तो मैं जनाब वाला इसको यहाँ पे इस साइड पे रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना माउस का क्लिक छोड़ दूंगा। ये मैंने लेफ्ट साइड वाला क्लिक पकड़ा हुआ है। जब मैंने छोड़ा तो ये वाला जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब दोस्तों, मैंने देखना है कि यहाँ पे मेरे काम की जो चीज़ें हैं वो मैं रख लूँगा, जो बाकी हैं वो मैं बंद कर दूंगा। इसके अंदर मुझे ये मीडिया ब्राउज नहीं चाहिए, मैं इसको क्लोज पैनल कर दूंगा। लाइब्रेरी भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी क्लोज पैनल। इन्फो भी नहीं चाहिए। इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, मार्कर, हिस्ट्री, ये 2-3 चीज़ें काम की हैं, ये आप रख लें। इसी तरह इनमें से आप अगर देखें, इफेक्ट, कंट्रोल और सोर्स विंडो हमें बहुत ज़रूरी होती है। बाकी इनमें कोई भी ज़रूरी नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं, इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं। सोर्स विंडो में हमने यहाँ पे जो क्लिप लेके आते हैं, अगर उसमें से छोटा सा क्लिप लेना हो तो यहाँ पे सोर्स विंडो में से वो क्लिप काट लिया जाता है। और इफेक्ट कंट्रोल में हर एक वीडियो के इफेक्ट्स यहीं शो हो रहे होते हैं। तो लिहाजा ये हो गया इस तरह। और ये हमारी विंडो है जहाँ पे हमें एडिटिंग दिखाई जा रही होती है कि हमारी वीडियो किस तरह एडिट हो रही है। यहाँ पे मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर मूव कराता हूँ, क्योंकि मीडिया तो तकरीबन इतनी सी जगह में भी आ जाएगा। सोर्स विंडो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मूव करते हैं। अब ये प्रोग्राम विंडो काफ़ी अच्छी होगी। एक और चीज़, यहाँ पे इफेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं, जो भी इफेक्ट होते हैं, वीडियो ट्रांजिशन है, वीडियो इफेक्ट्स हैं, ये हमने लगाने होते हैं इधर इसके ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर। तो टाइमलाइन को असल में हमें टाइमलाइन बड़ी चाहिए होती है, लिहाजा मैं इसको इधर ड्रैग करके बड़ा करता हूँ। ये देखें, इफेक्ट्स के लिए मुझे इतनी ही जगह जो है नजर आ रही है, वो काफ़ी है। अब मेरी देखें टाइमलाइन काफ़ी बड़ी होगी। अगर मैं इसको मजीद बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी उठा के ना ऊपर रख देता हूँ, यानी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसको अब छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी अब टाइमलाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है। जब भी हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे तो एडिटिंग में आसानी होगी, हमें ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा होगा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने ये तब्दीली कर ली। इसको अब हम सेव कैसे करेंगे फाइनली, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। हमें पता चल रहा है कि रीसेट टू सेव लेआउट, कहता है जैसा पहले था आप वैसा करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे सेव चेंज कर देंगे तो ये वाली वर्क स्पेस इस तरह नजर आने लग जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस। सेव आज न्यू वर्क स्पेस भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको तो सेव चेंज कर देता हूँ ना, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ अगर आपने नई वर्क स्पेस ऐड करनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करें, अपना नाम लिखें। जैसे मेरा नाम है MFM यूनिवर्सल, तो आप इसको ओपन कर दें, ओके कर दें सॉरी। तो यहाँ पे देखें ये एक नई वर्क स्पेस बन चुकी है। ये भी वैसी है क्योंकि मैंने इसको भी सेव चेंजेस कर दिया था, यानी जो मैंने तब्दीलियाँ की हैं वो इसमें सेव हो चुकी थी। ये मेरी नई वर्क स्पेस भी बन गई। इस तरह आप नई वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको एडिटिंग में आसानी हो, मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद क्या चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।